हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज का हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स एंड डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछला वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, इसमें हमने वेक्टर को डिफाइन किया था, स्केलर को डिफाइन किया था और इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी। और हमने ये भी देखा था कि जब भी हम किसी वेक्टर को प्लेन में ड्रा करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। उसके लिए हमने जो प्लेन लिया था वो एक्स और वाई प्लेन लिया था। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आज के लेक्चर में हम जो वेक्टर के टाइप्स है ये देखेंगे और इसके जो डायरेक्शन है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आते हैं पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। पहला जो वेक्टर है सबसे पहला वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अगर आप नाम को देखें, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर मतलब द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 1 is called यूनिट वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, इसको हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में काम क्या है? डायरेक्शन हमें बताता है। यूनिट वेक्टर हम डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैप। ये वाला सिंबल है कैप का, दिस वन। जब भी किसी वेक्टर के ऊपर ये कैप सा सिंबल आ जाए तो इट मीन कि ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का जो काम है फिजिक्स में, मैं दोबारा बता रहा हूं, ओनली स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को जब हम डायरेक्शन देते हैं तो इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाते हैं। इस वजह से जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 1 है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर को डायरेक्शन देना है और इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाए तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए वही क्वांटिटी आती है। सो इट मीन कि ये डायरेक्शंस की स्पेसिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर होता है, वेक्टर को जो हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली, जो बताया था, फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है। एक वेक्टर के साथ क्या क्या होता है? एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में क्या होता है? डायरेक्शन। सो इट मीन, अगर मैं आपको कहूं कि इस वेक्टर ए को जरा लिख ले मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आपके पास ये हो जाएगा ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड हम यू डिनोट करते हैं, ए बार। इस तरह देखिए, जब हम मैग्नीट्यूड बताते हैं तो ये जो वर्टिकल बार है ये हमें मैग्नीट्यूड का मीनिंग देता है, मतलब ए मैग्नीट्यूड। और इसका अपना फॉर्मूला इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। इसी तरह डायरेक्शन, तो इसी वेक्टर का जब हम डायरेक्शन बताएंगे तो ए के ऊपर हम कैप लगाएंगे, ए कैप। इट मीन कि एक वेक्टर में ये मैग्नीट्यूड रहा और ये इसका डायरेक्शन रहा। अब यहां से जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हो जाएगा ए कैप, तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, ए कैप आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ए कैप अपनी जगह पे। सो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो फार्मूला है ये हमारा यूनिट वेक्टर का है। इट मीन जब किसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें, एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल, इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें, तो जो वेक्टर आपके पास आएगा वो आपका यूनिट वेक्टर होगा और डेफिनेटली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो ये यूनिट वेक्टर की डिफिनेशंस और ये इसका फार्मूला, और इंशाल्लाह इसमें हम एग्जाम्पल भी करेंगे और इसका इस्तेमाल भी देखेंगे। अब आते हैं कि अगर यह यूनिट वेक्टर है, इसको हम कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड में या प्लेन में या स्पेस में हम इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, सो यह यूनिट वेक्टर जो कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शंस पे लेते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं आई जे के कैप से, तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक स्पेस है, प्लेन या स्पेस की आप बात करें, फॉर एग्जांपल ये आपका x है, ये y है और ये z डायरेक्शन है, पॉजिटिव z। अच्छा देखें, इस डायरेक्शंस को हम i यूनिट वेक्टर कैप से और j को y को j यूनिट वेक्टर कैप से और इसको k यूनिट वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। इट मीन कि अगर हम किसी वेक्टर को स्पेस में लिखेंगे i j k इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि ऐसे है और इसके जो 2 3 4 फॉर एग्जांपल ये इसके वो है। अच्छा तो हम अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको नोट करें शाबाश, फिर मैं याद करूं। अच्छा इसका मतलब ये है 2 3 4 फॉर एग्जांपल एक वेक्टर को मैंने डिनोट किया, मतलब ड्रा किया, तो इट मीन अगर कोई आपसे कहे चलो इसको नाम देते हैं, एक वेक्टर है b, इसको हम एक्स वाई प्लेन स्पेस में एक्स वाई जेड स्पेस में जब हम इसको लिखेंगे तो इट मीन ये जो होगा b इक्वल टू 2i, मतलब ये x ये y z प्लस 3j एंड प्लस 4k। सो इट मीन जो जनरल फॉर्म हम लिखते हैं इस वेक्टर का वो हम कुछ प्रियू लेंगे, b इज इक्वल टू bx i प्लस by j प्लस bz k। मतलब ये हुआ कि b का x कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट, b का z कंपोनेंट, तो इसको हम u फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन हम वेक्टर्स को इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं प्लेन की बात करूं, फॉर एग्जांपल प्लेन, तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। ये सारी बेसिकली बातें हैं और आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर है a जो कि यूं है axi प्लस ayj, सो ये हमें प्लेन में बताता है कि ये जो वेक्टर है ये प्लेन पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हिंसों की फॉर्म में लिखूं तो आपके पास कुछ यूं हो जाएगा, a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j सपोज। तो मुझे यहां से ये बात पता चलती है कि ये जो वेक्टर है 2 along पॉजिटिव x एक्सिस, 4 along y एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, तो ये हम प्लेन में हम इस तरह इसको ड्रा करते हैं। अच्छा अब ये देखते हैं दूसरा टाइप इसका, एक हो गया यूनिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर को देखते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। दूसरा टाइप टू वेक्टर are equal f it have same magnitude and direction। दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। कैसे, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा टू वेक्टर्स are equal if it have same magnitude same magnitude and directions। मतलब दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। कैसे, फॉर एग्जांपल, अच्छा फिर यहां से स्टूडेंट्स एक और चीज भी गलत पे करते हैं। ये जो अभी मैं बात कर रहा हूं वो वेक्टर भी सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और फोर्स है 2 न्यूटन, सपोज दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड में क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर है या नहीं, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है फोर्स F1 जो कि इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 5 न्यूटन। सिमिलरली इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास है F2 और इसका भी इस डायरेक्शन में और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 5 न्यूटन है, ठीक।
सो इट मीन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी यूं है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इट मीन ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट की तरफ, और फोर्स जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। तो ये क्या दो इक्वल वेक्टर है? नहीं, इक्वल वेक्टर हम सेम वेक्टर में लेते हैं, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। बज़ाहिर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों इक्वल वेक्टर हम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक वेलोसिटी है और दूसरा फोर्स है। तो यहाँ ये बात आपके माइंड में हो कि कहीं आपसे ये गलती ना हो जाए कि दोनों वेक्टर आप डिफरेंट ले लें और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ले लें, तो ये इक्वल वेक्टर में नहीं आता, दोनों वेक्टर सेम होने चाहिए। इसी तरह इसका एक और है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? पैरेलल वेक्टर when two, या इसको हम इस तरह लिखते हैं, टू वेक्टर आर F2 वेक्टर, आप इसको यूं भी लिखें, चलो और भी आसान करते हैं। F2 वेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, F2 वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर है और इसका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, F2 वेक्टर हैव सेम डायरेक्शंस। इट मीन कि यहां पे मैग्नीट्यूड की बात मैंने नहीं की, किसकी बात की? F2 वेक्टर हैव सेम डायरेक्शंस। अगर टू वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है, then it is called parallel vector। ये आज सिर्फ डिफिनेशंस है ताकि आपको जो बेसिक्स आइडिया है वेक्टर्स का वो क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह सबको हम डिटेल से करेंगे। अच्छा, तो अगर टू वेक्टर्स है, इसका डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, मतलब पैरेलल वेक्टर है। इट मीन कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड। देखिए मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो फॉर एग्जांपल सेम है, तो अब ये जो दो वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर है। मतलब ये हुआ कि पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इक्वल और पैरेलल वेक्टर में एक और मजे की बात क्या है। क्या दोनों इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं या दो पैरेलल वेक्टर इक्वल हो सकते हैं या नहीं? इस पर जरा सोचें। शाबाश, वीडियो को पॉज करें और सोचें और कमेंट में जवाब लिख लें। देखिए, जो दो इक्वल वेक्टर होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन तो सेम होगा ही होगा, लेकिन जो पैरेलल होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। इट मीन कि हम दो इक्वल वेक्टर्स को पैरेलल कह सकते हैं बट टू पैरेलल वेक्टर इज नॉट इक्वल, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। अब आते हैं एक और टाइप की तरफ, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, देखिए नाम से जाहिर है कोप्लेनर, ऐसे वेक्टर जो कि सेम प्लेन में हो, इसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, टू वेक्टर्स will be coplanar if it lie
इन अ सेम प्लेन, अगर दो वेक्टर जो कि सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा। सेम प्लेन कुछ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास ये एक प्लेन है, सपोज, चलो ये आप एक प्लेन कंसिडर करें। अगर दो वेक्टर्स है जो कि इसी प्लेन में पड़े हुए हैं, इसी प्लेन में फॉर एग्जांपल एक ऐसा पड़ा हुआ है जिस डायरेक्शन में पड़ी हुई है, तो अगर सेम प्लेन में है तो इट मीन ये कोप्लेनर है। और हमेशा के लिए जो वेक्टर हम फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ए एंड बी, दो वेक्टर देखिए अब ये सेम प्लेन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये दो वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, ये आया सेम प्लेन में है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसे करूं फिर भी ये सेम प्लेन में है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं फिर भी ये सेम प्लेन में आ रहा है, ठीक है, ये केस का प्लेन है, सही है। मतलब ये है कि दो वेक्टर्स तब कोप्लेनर कहलाएंगे अगर ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। अच्छा, तो ये हो गए कोप्लेनर वेक्टर्स। आते हैं दूसरे इसकी टाइप्स पे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ वेक्टर, सवाल ये है कि एक वेक्टर है, इसका हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स कैसे बनाएंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का हम नेगेटिव कैसे बनाएं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास एक वेक्टर है a और इसका मैग्नीट्यूड जो भी है, एक वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है, सो इसका हमने नेगेटिव बनाना है, जो भी है इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर हम इस वेक्टर को नेगेटिव इसका बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, सेम लेंथ ले लें और इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रा करें। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि इसकी चलो मैग्नीट्यूड जो भी है इतना, फॉर एग्जांपल आप इसको कंसीडर करें कि इसकी मैग्नीट्यूड 5 है, 3 है, जो भी है, आप अपनी मर्जी कर ले, 5 इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये इसी लाइन का आप ले लें बट डायरेक्शन चेंज करें तो ये इसका नेगेटिव बन जाएगा -a। तो इट मीन एक वेक्टर्स को जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो इसका सिर्फ डायरेक्शंस को चेंज करेंगे और मैग्नीट्यूड वही ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक जनरल और एग्जांपल दे दूं कि मैं कहता हूं कि फोर्स है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है F3 न्यूटन, और इसका नेगेटिव क्या होगा, इसी डायरेक्शन में इतनी ही लेंथ का आप ले लें तो ये आपके आ जाएगा -3 न्यूटन, मतलब इसका नेगेटिव हम ऐसे लेंगे, ठीक। तो ये इसके जो बेसिक्स टाइप्स थे, यूनिट वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ये बहुत जरूरी थे। अच्छा, अब आते हैं एक और वेक्टर्स की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम आगे यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर के साथ साथ एक और वेक्टर है वेक्टर नॉर्मल, शाबाश। वेक्टर नॉर्मल को हम ड्रा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं। अच्छा, सो वेक्टर नॉर्मल, देखिए नाम से जाहिर है वेक्टर नॉर्मल, ये दो वेक्टर जो है वेक्टर नॉर्मल और पोजीशन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर के टाइप्स में आते हैं। एक है वेक्टर नॉर्मल और इसके बाद फिर हम जाएंगे पोजीशन वेक्टर। वेक्टर नॉर्मल क्या होता है देखें, और इसको हम डिनोट करते हैं n कैप ऐसे से। देखिए साफ सारे कि ये एक भी यूनिट वेक्टर है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल कि जब किसी एरिया का ओरिएंटेशन हमने बताना हो तो हम ये वेक्टर ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये एक एरिया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रुख ओरिएंटेशन किस तरफ है तो आप कहेंगे सर मेरी तरफ है। यहाँ पे अगर बंदा बैठा हो, इससे मैं पूछूं, वो कहेगा कि सर मेरी तरफ है। ऊपर अगर कोई देख रहा हो वो कहेगा कि मेरी तरफ है। यहाँ पे कोई बंदा बैठेगा वो कहेगा कि मेरी तरफ है, और मैं कहूँगा कि ये मेरी तरफ है। अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक वेक्टर आया और इसको हम कहते हैं वेक्टर नॉर्मल। जब भी हम किसी एरिया की ओरिएंटेशंस को बताएंगे तो इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रा करेंगे और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर नॉर्मल। सो वेक्टर नॉर्मल का काम क्या है, द वेक्टर विच यूज, किस लिए इस्तेमाल होता है, विच यूज टू स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करता है, द ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। किसी एरिया की ओरिएंटेशंस को बताने के लिए हम वेक्टर नॉर्मल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एरिया ड्रा करूं जो कि ये है सपोज, अब अगर इसके ऊपर मैं एक वेक्टर नॉर्मल ड्रा करूं n, सो ये जो एरिया बनेगा ये अब वेक्टर एरिया बनेगा। वैसे जनरली तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर एरिया की बात करूं तो इट मीन इस एरिया का जो अब ओरिएंटेशन है वो अब अपवर्ड डायरेक्शंस पे है। इसी तरह अब आते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, जिसका हम दूसरा नाम भी रेडियस वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर, अच्छा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन नाम से जाहिर है पोजीशन वेक्टर, या दूसरा नाम इसका है रेडियस वेक्टर। अब आप ये समझेंगे कि ये रेडियस वेक्टर कैसे है, आपको क्लियर हो जाएगा। रेडियस वेक्टर देखिए, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने एक जगह जाना है और या आपको कॉलेज का एड्रेस आपसे पूछ लें, अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि आप घर के बाहर खड़े हैं और आपसे ये कहें कि आपका कॉलेज कहाँ है, तो जहाँ पे आप खड़े हैं और आप अपने कॉलेज का जो लोकेशन है वो बता रहे हैं, कहाँ से? अपने घर के लिहाज से। घर के लिहाज से तो ये जो पॉइंट है जहाँ से आप दूसरी जगह का लोकेशन बताते हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ। जिस जगह को आप बता रहे हैं वो आपका लोकेशन हुआ। तो इसके लिए हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं, तो इसका जो वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। द पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर which use, किस लिए इस्तेमाल होता है? To specify the location of a point, the location of a point। जरूरी नहीं है कि आप मेरे वाले अल्फाज लिख लें, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अच्छा, it is a vector which used to specify the location of a point with respect to some reference point, some reference point। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ये आपका घर है, होम है, और ये आपका कॉलेज है। आपसे किसी ने घर से अपने कॉलेज का एड्रेस पूछा तो आपने ऐसे बताया कि ये है, तो इसके लिए हम जो वेक्टर ड्रा करते हैं इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर या रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। इट मीन ये आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ जहां से आपने बताया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपका वही लोकेशन है जो आप बता रहे हैं। इट मीन कि किसी रेफरेंस पॉइंट से आप एक जगह का लोकेशन बता रहे हैं, तो इसके लिए जो हम वेक्टर ड्रा करते हैं इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। अब आते हैं कि इसको रेडियस वेक्टर कैसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसी वेक्टर को मैं ड्रा करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए, एक वेक्टर है जो कि हम ड्रा करते हैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये पोजीशन वेक्टर जो है इसको रोटेट करें ऐसे बिल्कुल, तो क्या ये जो सर्कल है इसका रेडियस बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इट मीन कि इसी बेस पे हम पोजीशन वेक्टर को रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। अब आते हैं, चूंकि इसके ये तो टाइप्स थे कि ये डायरेक्शंस जो हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस बताते हैं इसको हम कैसे बताएं उसकी तरफ आते हैं। चलो, डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेक्टर जो कि लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, तो हम डायरेक्शंस को कैसे स्पेसिफाई करें? डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्शन है इसको हम कैसे स्पेसिफाई करें। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर अगर इसी प्लेन में जो कि 45 डिग्री पे लाई कर रहा हो, बिल्कुल 45 पे,
तो ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। शर्त ये है कि अगर ये 45 पे लाई करता हो, इसी तरह अगर ये वेक्टर इसी पे 45 एंगल पे यहाँ पे फॉल कर रहा हो, यहाँ पे बन रहा हो, तो ये जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह अगर यहीं पे फॉल कर रहा हो 45 एंगल पे, तो ये जो हमारा डायरेक्शन है साउथ वेस्ट जिसको हम कहते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे 45 पे बन रहा हो, तो ये हमारा जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। ये तब नॉर्थ ईस्ट होगा जब एंगल 45 होगा, ये तब नॉर्थ वेस्ट होगा जब एंगल 45 होगा, ये तब साउथ ईस्ट होगा जब एंगल 45 होगा, और ये तब साउथ ईस्ट होगा जब एंगल 45 होगा। अब सवाल ये है कि अगर 45 से अलावा कोई और एंगल हो तो फिर हम इसको कैसे बताएं और इसको कैसे ड्रा करें, उसकी तरफ बात है। फॉर सपोज यही वेक्टर है और मैं आपको कहता हूं कि अब एंगल जो है 45 नहीं है और 45 के अलावा कुछ और है, तो इस डायरेक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। चलो जी, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास फोर्स है, सपोज फोर्स है जो कि 5 न्यूटन है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इस फोर्स को मैं ड्रा करता हूं ऐसे। अब ये 30 डिग्री पे मैंने फोर्स को ड्रा किया F5 न्यूटन। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो है नहीं, इस डायरेक्शन को हम क्या नाम देंगे? शाबाश, इस पे सोच ले जरा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, जो वेक्टर है 30 डिग्री पे डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे? देखिए ये ईस्ट से, अगर आप देखें ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? तो हम इसको हम ये बताएंगे कि फोर्स एट 30 डिग्री, देखिए जहां से है ईस्ट से है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये हुआ नॉर्थ ऑफ ईस्ट का, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए जहां से ये वेक्टर है इसको बाद में लिखें और जिस तरफ जा रहा है इसको पहले लिख लें। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब हुआ? ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री, कहां तक? नॉर्थ की तरफ। इट मीन कि ये जो डायरेक्शन है हमारे पास वो यूं स्पेसिफाई हुआ कि ये जो फोर्स है, फोर्स एट 30 डिग्री, ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ईस्ट की तरफ। इसी तरह आप और वेक्टर को भी इस तरह बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक वेक्टर है जो कि कोई एंगल बना रहा है, जो भी हो, यहाँ पे एंगल जो भी बना रहा है फॉर एग्जांपल, और इसका जो मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 35 डिग्री, ठीक, ये फोर्स है। आप देखें ये फोर्स 35 पे है, तो कहाँ से है? अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए तो हम यू लेंगे, चलो ये वाला एंगल आप कंसिडर करें 35 डिग्री, मतलब ये वाला पॉजिटिव एंगल 35 डिग्री जो आप लेंगे, तो देखें ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, तो आप क्या लिखेंगे? 35 डिग्री कहां से है? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो जिस तरह ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ था, तो पहले हमने ये लिखा वेस्ट टू नॉर्थ, मतलब जो 45 है ऑफ नॉर्थ, सॉरी ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये जा रहा है, ये वेक्टर 45 एंगल पे। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ डायरेक्शन बता सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं, यहाँ भी बता सकते हैं, अगर एंगल अदर देन 45 हो। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर एडिशंस के बारे में और इसके रूल जो है वो पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स माजिद अली सर्च कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।